बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। प्यारे बच्चों आप सभी की गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होने वाली है और इस गर्मी की छुट्टी में अगर आपने थोड़ा सा भी अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लिए, अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हो गए तो आप कहीं ना कहीं भाई 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। और उसमें भी अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लिए आज से और अभी से ये सारे काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिस तरीके से ये बच्चे बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने हैं इसी तरीके से भाई आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। अब टॉपर बनने के लिए सर ऐसा क्या करना होता है या ये बच्चे ऐसा क्या किए थे जो बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने हैं, तो ये सब कुछ एक एक करके सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना, बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इससे बेटा आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले भाई वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों एक बार भाई वीडियो को लाइक और सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम बच्चे भाई इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले उस चीज की, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें, यानी आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं या आपको ऐसा क्या करना है कि आप टॉपर बन सके। तो भाई देखिए टॉपर बनने के लिए आपको ऐसा कुछ भी या ऐसी कोई भी आपके लिए स्पेशल या ब्रह्मास्त्र या कुछ भी जड़ी बूटी एक्स्ट्रा नहीं करनी है, वही सारे काम करने हैं जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों से आपको थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा सा अलग सोचना है। जैसे अगर मैं बात करूं लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में यह चल रहा होगा अभी छुट्टी है मौज मस्ती कर लेता हूं, क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूं, बाद में जो है जुलाई से जब स्कूल वगैरह अच्छी तरीके से खुलेगा तो जुलाई से मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करूंगा, जुलाई से चीजों को कंटिन्यू करूंगा। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे इस गर्मी की छुट्टी में मैं क्या नया सीख लूं या मैं कुछ चलो नया नहीं सीख पा रहा हूं तो कम से कम अपने सिलेबस को ही अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दूं। तो जो बच्चा अभी से सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्लास 10th के सिलेबस के एक एक दो दो एटलीस्ट इस गर्मी की छुट्टी में कम से कम हर सब्जेक्ट के वो 3-3 चैप्टर भी अगर कंप्लीट कर लेता, 3-3 चैप्टर भी तैयार कर लेता है तो जो लाखों बच्चे जो जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं उनसे कहीं ज्यादा ये बच्चा आगे निकल जाएगा। और जब वो बच्चे 1-2-3 चैप्टर तैयार कर रहे होंगे तो ये बच्चा इस 1-2-3 चैप्टर का रिवीजन भी कर रहा होगा, इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें इन बच्चों को उन लाखों बच्चों से अलग बनाती है और ये वही बच्चे होते हैं जो टॉप 10 में 10, 20 या 50 बच्चे आते हैं। ऐसे ही जो है टॉप 10 में जो है बच्चे आते हैं उसके पीछे यही मेहनत होती है कि ये बच्चे शुरू से जुलाई से मतलब जुलाई का इंतजार नहीं करते हैं, इन गर्मियों की छुट्टी में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हैं। तो अगर आप भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हो तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना, सबसे सिंपल चीज अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अभी के लिए क्या करना भाई आपको लेना भैया एक ठीक कॉपी लेना ना, कॉपी है आपके पास, पेन है, कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन लेने के साथ साथ जितनी भी ठीक है ये जो गर्मी की छुट्टी है तो गर्मी की छुट्टी में आपके स्कूल बंद होंगे या हो सकता है आपके कोचिंग बंद हो, लेकिन आपकी लाइव क्लासेस नहीं बंद होगी। लाइव क्लासेस आपकी पर डे डेली चलती रहेगी, तो आप पर डे डेली जो है लाइव क्लासेस के साथ कनेक्ट होइए। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है भैया, एक आप छोटा सा डेली का टारगेट सेट कर लो। क्या करो, एक डेली का बेटा टारगेट सेट कर लो, एक डेली का गोल बना लो कि आज मुझे ये इतना कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साइंस में मान लीजिए अगर आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रियाओं या समीकरण में कम से कम रासायनिक अभिक्रिया क्या है आज अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आज का यह टारगेट है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये पूरा मैं अच्छे से समझूंगा, इसे अच्छे से तैयार करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो है डेली आप सेट कीजिए और डेली उस टारगेट को क्या करिए, अचीव करिए। ठीक है, डेली आप अपने टारगेट को अचीव करिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करिए। ये नहीं कि आज आपका कोई दोस्त बुलाने आ गया
तो आज का जो आपका टारगेट है उसे छोड़ के उसके साथ घूमने निकल गए या उसके साथ टहलने निकल गए। घूमिए, टहलिए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो बेटा डेली का आप टारगेट सेट किए हो उससे जरूर पूरा कीजिए, ठीक है। पहला चीज तो ये है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस गर्मी की छुट्टी के लिए एक आप फिक्स टाइम टेबल बना लो, ठीक है। आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए कि किस टाइम हम जो है खेलेंगे, किस टाइम हम, ठीक है, घूमने जाएंगे, किस टाइम हम क्या करेंगे, किस टाइम खाएं पिएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ, और किस टाइम हम पढ़ाई करेंगे। और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए तो आप अपने टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होइए, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं। और अगर आपके अंदर पंक्चुअलिटी नामक चीज अगर आ गई, ठीक है, नियमित होना, अपने समय को लेकर पंक्चुअल अगर आप हो गए तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक लाइन है, ठीक है, कि जो सफलता होती है ये पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, ठीक है। और अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, और बिना तैयारी के असफलता मिलना निश्चित है। यानी बिना तैयारी के अगर आप किसी भी चीज में हाथ लगाते हो या कोई भी काम करते हो बिना किसी तैयारी के, तो डेफिनेटली वो काम बेकार ही होना है। तो इसीलिए आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो भाई एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और अपने टाइम टेबल को लेकर एकदम पंक्चुअल हो जाइए, एकदम नियमित हो जाइए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना है कि जो भी आप डेली पढ़िए, डेली का डेली, ठीक है, डेली का डेली, ठीक है, डेली होमवर्क जो आपको मिल रहा है उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। होमवर्क आप कंप्लीट करने के बाद उसका डेली बेसिस पे बेटा रिवीजन करना। क्या करना है? डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। और डेली बेसिस पे रिवीजन करने के बाद फिर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप कम से कम भाई PYQ उठाइए। अगर आपके पास PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और उस शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पर, ठीक है, 10 सालों के भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को स्टडी मटेरियल में फ्री में मिल जाएंगे। तो फ्री वाले सेक्शन में जाइएगा स्टडी मटेरियल में, वहां पे आपको PYQ मिल जाएगा। तो वहां से PYQ से जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है उस चैप्टर से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। और ये देखिए कि जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट कीजिए, जैसे मान लीजिए साइंस में आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, मान लीजिए मैथ में आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हिंदी का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और ये देखो कि इस पहले चैप्टर से पिछले 3-4 साल 5 साल में कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो मतलब आपका पहला चैप्टर तैयार हो गया है। क्योंकि टीचर के पहले चैप्टर के कंप्लीट कर देने से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाता है। आपका पहला चैप्टर तब कंप्लीट होगा जब आपको पहले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसका आंसर तुरंत बता दो, तब वो मानिए कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो चैप्टर को कुछ इस तरीके से तैयार करना है। और अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि हमें चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है, हमें फिर से चैप्टर को तैयार करने की जरूरत है। तो फिर से उस चैप्टर को तैयार कीजिए और ये देखिए जहां आपकी गलती हो रही है या जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा फोकस कीजिए, जिससे वो चीजें आपको समझ में आए और आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप आंसर कर ले जाइए। जब आप उसका आंसर कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते, और यही काम हमें डेली बेसिस पे करना है। यही काम हमें क्या करना है बेटा? डेली बेसिस पे करना है। और इससे अगर आप इस काम को अगर आप डेली शुरू कर दिए, डेली बेसिस पर अगर आप इस काम को डेली करना शुरू कर दिए, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके PYQ लगाए, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर उसके PYQ लगाइए, फिर कम से कम जब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ये नहीं पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ इसके आपने PYQ लगा लिए, दूसरा कंप्लीट हुआ इसके PYQ लगा लिए, तीसरा कंप्लीट हुआ इसके PYQ लगा लिए, इस तरीके से नहीं। पहला चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हुआ आपने इसका PYQ लगा लिया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरे चैप्टर के PYQ लगा लिए। अब दूसरे चैप्टर के PYQ लगाने के बाद अब फिर से ये देखिए पहले और दूसरे इन दोनों के PYQ को एक साथ सॉल्व कीजिए।
ठीक है। और जब आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर इन तीनों के पीवाईक्यू को एक साथ सॉल्व कीजिए, जिससे जो भी आप पीछे पढ़ते चलोगे, जो भी आप पीछे पढ़ते चलोगे उसका रिवीजन होता चलेगा, यानी वो चीजें आपको नहीं भूलेगी। और अगर आप ये काम करोगे कि आपने पहला चैप्टर किया, इसके पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर लीजिए, दूसरा आपने किया तो दूसरे के पीवाईक्यू अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तीसरा पढ़ा, तीसरे के इंपॉर्टेंट, चौथा पढ़ा, इस तरीके से आप हर एक चैप्टर पढ़ते जाइए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करते जाएंगे। और इधर क्या होगा, इधर आपके माइंड से निकलता जाएगा, इधर आपकी खोपड़ी से ये सब जो है क्या होगा, भूलता जाएगा, ये आपकी माइंड से निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी के माइंड से ना निकले, ये सारी चीजें आपको तैयार रहे, ये सारी चीजें आप ना भूलें, तो इसके लिए आप इस तरीके से काम कीजिए। जैसे भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो उसके पीवाईक्यू, दूसरा कंप्लीट हो तो फिर पहले दूसरे दोनों को एक साथ, ठीक है, तीसरा हो तो पहले दूसरे तीसरे तीनों को एक साथ। तो ये बात समझ में आ गई? तो एक बार भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, यस सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, तो यही काम, इस तरीके से आपको तैयारी अपनी बनानी है। और भाई जाहिर सी बात है, गर्मी की छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टी में भाई आपके तमाम तरीके के भाई शादियां, फंक्शन वगैरह सब कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इन सभी चीजों को छोड़ दीजिए या इन सभी चीजों को अवॉइड कर दीजिए, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को अवॉइड करते हो, इन सभी चीजों से अपना इंटरेस्ट कम करते हो, अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई में ज्यादा करते हो, तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी चाहो भाई वो सब कुछ कर सकते हो। जैसा आप यहां देख रहे हैं, शुभम क्लासेस से पढ़कर हजारों ऐसे बच्चे हैं जो 90-95, ठीक है, 90-95 प्लस स्कोर किए हैं। और शुभम क्लासेस से ऐसे भी बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहे हैं। महक जायसवाल रैंक 1, शुभम वर्मा रैंक 1, आदर्श यादव रैंक 2, अनुज कुमार मिश्रा रैंक 6, अभिनव भान रैंक 7, श्रेयांश कुमार जो है रैंक 8, श्लोक वर्मा रैंक 9। ठीक है, और भाई जो भी बच्चा शुभम क्लासेस से रैंक 1 स्कोर करता है उसको शुभम क्लासेस की तरफ से प्राइज और गिफ्ट जो है मिलते हैं। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, महक जायसवाल जो बच्ची शुभम क्लासेस से रैंक 1 स्कोर की उसको जो है प्राइज और गिफ्ट मिले। यहां जो है आदर्श यादव की बात की जाए तो इस बच्चे को भी मिला। शुभम वर्मा ये बच्चा रैंक 1 स्कोर किया था, इसके साथ भी इसके घर पे भी पूरी टीम गई थी, बच्चे से मिलकर आई, इसको भी प्राइज सम्मान दिया गया। यहां अनुज कुमार मिश्रा, ठीक है, और ऐसे बेटा एग्जाम में आप देख सकते हैं हजारों ऐसे स्टूडेंट है, पूरा टॉपर वाल भरा पड़ा हुआ है। तो अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं, इस 2027 की परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो अभी से लग जाइए। और ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके मन में अभी ये समस्या है कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास सर अभी कॉपी नहीं है, तो बेटा ना तो अभी आपको बहुत ज्यादा बुक के लिए एफर्ट डालने की जरूरत है, ना तो अभी आपके पास सिंपल सी भाई अगर 1-2 कॉपी भी है, या बहुत ज्यादा नहीं, 5 सब्जेक्ट है, 5 कॉपी होनी चाहिए, तो 5 कॉपी लेके आप अभी अपना काम चला सकते हैं। बुक जब मार्केट में आएगी ले लीजिएगा, जब भी आपके पास होगा ले लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास बुक भी नहीं है तो सब कुछ भाई आपको शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन पर हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, पीवाईक्यू भी पढ़ा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और बुक के लिए आप सभी लोग गूगल पे सिर्फ NCERT, ठीक है, ई बुक टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, और इसमें आप सभी लोग अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिएगा और अपने क्लास को सेलेक्ट करने के बाद कौन सा बुक चाहिए वहां पे ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप यहां से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से भाई आप सभी लोग बुक डाउनलोड करके प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके अंदर चाह है किसी भी काम को करने के लिए तो उसके तमाम रास्ते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं तो बुक का भी रास्ता हमने आपके पास दिखा दिया। अब आपके अंदर अगर इच्छा है चीजों को करने की तो आपके लिए बेटा हर एक रास्ते, हर एक दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब मन में इच्छा ही नहीं है तो तमाम तरीके के बहाने हैं। अब आपको यह तय करना है कि हमें बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है या फिर बहाना देके जैसे तैसे पास हो लेना है, ये आपके ऊपर है। तो क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं?
या बहाना देके पास होना चाहते हैं? दोनों बातें भाई। कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो टॉपर बनना चाहते हैं और कौन ऐसे बच्चे हैं जो बहाना देके जैसे तैसे पास होना चाहते हैं? और देखिए, जो भी बच्चे भाई अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, तो बेटा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर और स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो आपकी तैयारी को बेहतर और स्ट्रांग बनाने के लिए शुभम क्लासेस का भाई ये पावरफुल बैच टॉप 100 बैच प्रो, ठीक है, आप सभी के लिए आ चुका है, जिसकी फीस भी अभी बहुत ही मिनिमम है। कितनी है? आपको 1999 दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आप टॉपर कूपन कोड इस्तेमाल करोगे या फिर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, क्योंकि शुभम क्लासेस वो प्लेटफॉर्म है जिसको 5 लाख बच्चों के मोबाइल में शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। और उस 5 लाख के अवसर पर शुभम क्लासेस ने जो है बच्चों को डिस्काउंट भी दिया है। तो कूपन में अगर आप यूज करोगे 5 लाख, तो आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये जो फीस आपकी इतनी दिखाई दे रही है वो 1399 रुपए या 1499 रुपए हो जाएगी, ठीक है। इसी में से कोई एक आपको पे करना होगा, तो इतने में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक एक करके। इसमें बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट का, यानी एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है वो तो अलग है, एप्लीकेशन के अंदर आपको अलग से हर एक सब्जेक्ट का बेटा लेसन नंबर 1 से चैप्टर, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा। और हर एक सब्जेक्ट का कलरफुल टॉपर्स नोट्स भी आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिससे आप पढ़कर आराम से भाई अपनी तैयारी को मजबूत करके एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। स्मार्ट क्लास नोट्स आपको मिलेगा, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको कराए जाएंगे, जैसे जो भी चैप्टर कंप्लीट होता चलेगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए अलग से डाउट क्लास, जैसे अगर आप सभी लोग पढ़ने जाते होगे, आपको कोई डाउट हो जाता होगा तो आप या तो क्लास में पूछते होगे या फिर बुक लेके जो है टीचर के केबिन में जाके पूछ लेते होगे। तो लेकिन ये ऑनलाइन है सर, हम ऑनलाइन में अपने डाउट कैसे क्लियर करेंगे? तो यहां उसके लिए बेटा अलग से आपको क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लास, जिसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और हर संडे बेटा आपका टेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने बोला ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। और 1 शॉट रिवीजन, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा उसका रिवीजन भी 1 शॉट, यानी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। A to Z पूरी तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मान लीजिए किसी कारण बस आपका अगर कोई क्लास मिस हो गया, छूट गया, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के क्लासेस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या है? सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये जो 1 लाख दिख रहा है यहां पे बेटा 5L हो चुका, 5 लाख जो है बच्चे ऑलरेडी शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर वगैरह, क्लास वगैरह सब कुछ डाल के इसे रजिस्टर कर लो। और रजिस्टर करने के बाद यहां पे आप चले जाइएगा, ठीक है, कोर्स पे जाओगे तो यहाँ टॉप 100 बैच दिखेगा और उस कोर्स पर क्लिक करके जो है आप अपने बैच को परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है, अगर आप कूपन वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है और हमको ये पेमेंट करने में समस्या आ रही है। टीम जो है आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपकी पूरी की पूरी मदद टीम जो है तुरंत के तुरंत करेगी। और ये बेटा शुभम क्लासेस का फ्री सोशल मीडिया ग्रुप है, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो ठीक है, इन ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ये शुभम क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है और ये शुभम क्लासेस की टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। और अगर आप नहीं चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो तैयार हो भाई इस गर्मी की छुट्टी को एकदम यूटिलाइज करने के लिए या बर्बाद करने के लिए। अब ये आपके हाथ में है कि ये जो गर्मी की छुट्टी है, यानी ये जो टाइम है, इसमें हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है या फिर इस मौके को गंवा देना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें बेटा आपके हाथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, ठीक है। आप सभी के सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1 से जो भी क्लासेस जैसे भी चल रही है वो अब क्लासेस आपकी आगे कंटिन्यू करें, ओके। थैंक यू।